नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, मैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 1 से लगाकर 4 तक के वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट 5 संस्थाओं का कामकाज के वीडियो के बारे में, के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और पूरे वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नोत्तर को मैं समझाऊँगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। संस्थाओं का कामकाज, इसमें मुख्य बिंदु भी दिए गए हैं। आज मुख्य बिंदु केवल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करेंगे। संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। SEBC का पूरा नाम क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC का पूरा नाम है, SEBC का पूरा नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगला प्रश्न है साथियों, 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफारिश क्या थी? 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना। सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ होते हैं? तो 11 न्यायाधीश होते हैं। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। अगला प्रश्न है, सर्कुलर कौन जारी करता है? तो सर्कुलर सरकार जारी करती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया है? मंडल आयोग को भारत में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना और पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया है। OM नंबर 36/012/31/90 कब तैयार हो गया था? तो ये 13 अगस्त 1990 में तैयार हुआ था। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। संस्थाएं किसे कहते हैं? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है? कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन ये संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देते हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभी ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? तो संसद का होता है। विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले तथा दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्या करते हैं? पहले सदन के सदस्य सामान्यतः सीधे जनता द्वारा चुने होते हैं
और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ विशेष काम वो करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों, अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद। किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका में कितने सदन होते हैं? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। पहला भाग राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा भाग स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और स्थायी कार्यपालिका जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। सिविल सर्वेंट या नौकरशाह किसे कहते हैं? लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक जानकारी, महारत भी होता है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। क्या कारण है कि मंत्री ही सारे फैसले करता है? किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है। किस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इस व्यापक जरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं? दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं। वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नज़रिया रखने वाला व्यक्ति, निर्वाचित मंत्री, इस व्यापक नज़रिए रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन किस पार्टी के होते हैं? मंत्री अमूमन उस पार्टी गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करता है। क्या कारण है? अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री पद छोड़ता है तो इस्तीफा कौन देता है? प्रधानमंत्री पद छोड़ता है तो इस्तीफा मंत्रिमंडल देती है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं? स्पष्ट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही है, उसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है।
राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस किस को नियुक्त वह करता है। तो राष्ट्रपति एक तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूतों को आदि को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? संसदीय सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। न्यायपालिका किसे कहते हैं? देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं? भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी सलाह से नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाहों पर। जनहित याचिका किसे कहते हैं? सरकार की कार्रवाइयों को जनहित को ठोस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करता है? न्यायिक प्रशासन को। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका कौन सी है? भारत की न्यायपालिका। तो साथियों, ये था संस्थाओं के कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।